हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है। मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग पढ़ती हैं। अब जाकर के एक बार उसको विजिट कर लेना, फिर अगर आपका मन करे तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ना करे तो ना करना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एविल आई। किसी की बुरी नज़र है आप लोगों के रिश्ते पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ब्लैक मैजिक, ओरे बाप रे, एविल आई एंड ब्लैक मैजिक एक साथ आ गए। बच के रहने की ज़रूरत है आपको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑप्शंस। हो सकता है आपको या आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि रिलेशनशिप आप लोगों का आगे बढ़े, वो या तो आपको या आपके पर्सन को ऑप्शंस दिखा रहे हैं उनके अलावा। मतलब आप एक दूसरे के अलावा, मतलब आपके पर्सन को आपके अलावा ऑप्शन दिखा रहे हैं या फिर आपको आपके पर्सन के अलावा ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। गोल्ड डिगर की एनर्जी है, बड़ी हैवी एनर्जी है भाई, बहुत हैवी एनर्जी है यहाँ पे। गोल्ड डिगर, बिग हैप्पी चेंजेस, एविल आई, ब्लैक मैजिक, ऑप्शंस एंड थर्ड पार्टी। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ इसलिए देखे जा रहे हैं और जो ऑप्शन या तो ट्रीट किया जा रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है यहाँ पे, गोल्ड डिगर भी है यहाँ पे। या तो आपके पर्सन आपको गोल्ड डिगर समझ रहे हैं या वो खुद गोल्ड डिगर हैं एक। चलिए टैरो से देखते हैं कि टैरो से ये कार्ड किस तरीके से रेजोनेट करते हैं। रीडिंग की स्टार्टिंग में ही रीडिंग को लाइक कर दिया करो, जिससे कि आपकी एनर्जी चैनलिंग हमारे साथ हो जाती है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चेक कर लो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे क्या होता है कि आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। तो जब भी हम प्रेयर्स करते हैं तो हमारी सोल फैमिली के लिए जाती हैं, सभी के लिए। दूसरी चीज़ क्या होता है कि आपके साथ हमारी एनर्जी कनेक्टेड होती है, चैनलिंग होती है। तो जब भी हम शफलिंग करते हैं, जब भी हम कार्ड को आपकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपसे ईजिली हमारी एनर्जी कैच कर जाती है। थर्ड चीज़ ये होती है कि अगर आप हमें रेगुलर बेसिस पे कमेंट्स करते हो, तो जब हम शफलिंग करते हैं तो रेगुलर, क्योंकि मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करती हूँ, आपके जो भी मैसेज होते हैं उनको या रिस्पॉन्ड करती हूँ। तो जब भी हम आपके बहुत सारे वो बार बार रिपीटेड बेस में अगर आपके मैसेज हमें मिलते हैं तो क्या होता है, हमें याद हो जाते हैं। तो जब भी हम शफलिंग करते हैं तो हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही आप लोग मेरे से कनेक्ट हो जाते हो, मेरी कन्वर्सेशन आपके साथ स्टार्ट हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स कि पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हम फर्स्ट हाफ में आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे,
सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अगर आपको सिर्फ अपना देखना है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम तो यही कहेंगे कि आप पूरी रीडिंग देखिए, इससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है आपके पर्सन की लाइफ में, तो दिख रही है एनर्जी में। डेविल की एनर्जी भी है, ब्लैक मैजिक है डेफिनेटली यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के साथ में ब्लैक मैजिक स्पेल, अगर ब्लैक मैजिक स्पेल आपके ऊपर हुआ है तो इसका एक क्लियर साइन जो होता है वो ये होता है, अब जिसके ऊपर भी किया हो गया होगा डिफरेंट डिफरेंट मोटिव के साथ में किया गया होगा, तो वो उसी तरीके से वर्क करेगा। लेकिन फिर मैं एक सिंपल साइन आपको बता देती हूँ कि ब्लैक मैजिक वगैरह स्पेल का जो इफेक्ट होता है वो हमेशा जिनकी विल पावर कमज़ोर होती है, जो कमज़ोर दिमाग के लोग होते हैं उनके ऊपर ही ज़्यादा असर करता है। जो लोग स्ट्रांग माइंडेड होते हैं उनके ऊपर इन चीज़ों का कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन हाँ एनर्जी ज़रूर चेंज होती है। उससे क्या होता है कि आपको अगर सडनली आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, या आपको इरिटेशन हो रही है, या आपको चिढ़ आ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब गुस्सा एग्रेशन आपका अचानक से बढ़ गया है बिना वजह, ठीक है। परिस्थितियाँ वैसे ही हैं, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अचानक से सडनली आपको बहुत गुस्सा आने लग गया है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आपके ऊपर किसी तरीके की कोई ब्लैक मैजिक स्पेल है, या फिर कोई डेविल अटैक आपके ऊपर हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कुछ चीज़ों की एकदम सडनली एडिक्शन में चले जाना है, कुछ चीज़ों को लेकर के आपका जो है माइंड सेट बदल जाना है एकदम से, या आपके पर्सन का या आप लोगों के साथ आपकी लड़ाई झगड़े हो जाना है, या फिर आपके पर्सन का बिहेवियर या किसी खास पर्सन का, ज़रूरी नहीं फैमिली मेम्बर्स का हो सकता है किसी का, उसका बिहेवियर आपके प्रति अचानक से बदल जाना, तो या तो उसके ऊपर हुआ है या आपके ऊपर हुआ है, ठीक है। इस तरीके की किसी के प्रति हमारी एकदम से धारणा मतलब जो सोच है हमारी वो बदल जाना। और होता है कि अगर सडनली आपकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, फीवर आ जाना, ठीक है, ये भी एक रीज़न होता है। तो ब्लैक मैजिक स्पेल आपके ऊपर हुआ है ये, मुझे जो पर्सनली फ़ील होता है वो यही होता है कि मेरा एग्रेशन बढ़ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है जब भी मेरे ऊपर डेविल अटैक होते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज़ परेशान होने की, पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पूजा पाठ अपने घर में हमेशा करें, जो भी आपका धर्म है हमेशा अपने रिलीजन के साथ जुड़ के रहें अपने धर्म में हमेशा। और धर्म जो किसी किसी का भी हो, कभी अपने धर्म से आप अपने धर्म में जिसमें जो आपको दायित्व ईश्वर ने दिया है अपने धर्म को निभाएं, लेकिन हमेशा दूसरों के धर्म के प्रति भी आपका आदर भाव होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। एक जो ऊपर वाले को, एक सुप्रीम पावर को मानता है ना, वो कभी किसी के धर्म की अवहेलना नहीं करता, उसका अनादर नहीं करता, अपने धर्म की भी इज्जत करता है, उसके लिए भी काम करता है, समर्पित है, क्योंकि उसको जन्म उस योनि में मिला है। लेकिन वो दूसरों के धर्म का भी हमेशा सम्मान करता है। हमेशा ध्यान रखना, और जो लोग दूसरों के धर्म का अनादर करते हैं, मजाक बनाते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, उनके प्रतीक चिन्हों का सम्मान नहीं करते, वो लोग एक्चुअली किसी का भी सम्मान नहीं करते। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि कभी आपका एक अपना नाम जो आपके रिकॉर्ड्स में है, और एक आपका बुलाने जाने वाला, पुकारे जाने वाला नाम जो आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके लव्ड वंस रखते हैं वो, तो आपको चाहे किसी भी एक नाम पे गाली दी जा रही है, और एक व्यक्ति आपके एक नाम को प्यार से, मतलब आपके साथ अच्छे से पेश आ रहा है, दूसरे नाम को आपके गाली दे रहा है, तो यकीन मानिए कि आप उससे कभी खुश नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही नाम आपके हैं। वैसे ही डिवाइन का भी है। तो हमेशा अपने धर्म का भी, अपना जो भी आपका कर्तव्य है वो निभाएं, साथ में दूसरे के धर्मों का भी हमेशा आदर करें। वो सब अपने ही हैं, कोई चेंज नहीं है, सब अपने ही हैं। दिल से जिसे पुकारोगे ना, वो चोले अलग अलग हैं, वो हर रूप में आपके पास आएंगे। डिवाइन से हमेशा कनेक्ट रहें। लोगों से आपके रिश्ते अच्छे रहें ना रहें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका अपने आप से और अपने ईश्वर से रिश्ता आपका बहुत अच्छा और मजबूत होना चाहिए। आपका खुद के साथ जितना रिश्ता मजबूत होगा, आपका डिवाइन से कनेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। खुद से कनेक्शन जब भी आपका अच्छा होगा, तो आप एक ऑनेस्ट पर्सन होंगे, आप ईमानदार होंगे, अपनी सारी चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी में अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से निभाएंगे, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, आपके अंदर सब कुछ होगा, ठीक है। आपका खुद के साथ रिलेशनशिप जब भी अच्छा होगा, जब भी आप खुद के लिए ऑनेस्ट होंगे, तो आप अपनी गलतियों को पहचानेंगे, उन गलतियों को दूर करेंगे और खुद को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे,
लेकिन जिन लोगों के खुद के साथ, और जाहिर सी बात है कि जब आप एक प्योर सोल हैं, जब आप एक अच्छी मतलब सोच के मालिक हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका डिवाइन से कनेक्शन ऑटोमेटिकली अच्छा बन ही जाएगा, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल ही जाएंगी। लेकिन जब आपका खुद से कनेक्शन अच्छा नहीं होता, आप दूसरों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा फंसे हुए रहते हैं, आपका दिल क्या चाहता है उस पे आपका ध्यान नहीं जाता, आप हमेशा खुद को ही, क्योंकि जब भी आप कुछ गलत करते हो ना, तो आपका दिल, आपका ज़मीर हमेशा आपको रोकता है। लेकिन जब हमारा कनेक्शन खुद से अच्छा नहीं होता, और फिर उसकी वजह से ही हमारा कनेक्शन अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम उनसे भागते हैं, हम अपने ही ज़मीर से भागते हैं, और हम कहते हैं नहीं, हम जस्टिफिकेशन देते हैं, नहीं नहीं मैं ये इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये तो सब करते हैं इसलिए अभी हम करें। जहाँ आप खुद को समझाने लगते हैं, समझ जाइए कि आपका रिश्ता खुद से अच्छा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने खुद से रिश्ता अपना अच्छा रखिए, इसके बाद अपने ईश्वर से, इसके बाद क्या, वो ऑटोमेटिकली एक साथ ही साइमल्टेनियसली बन जाते हैं आपके। ठीक है, तो अपने डिवाइन से कनेक्शन जब भी आपका स्ट्रांग होगा, दुनिया की किसी ब्लैक मैजिक में ताकत नहीं कि वो आपका कुछ भी बिगाड़ सके। तो कभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं कि नहीं अब तो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक अटैक हुआ है, हम क्या ही क्या सकते हो। कभी किसी बाबा, ओझा, तांत्रिक के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं, आप अपने तांत्रिक खुद हैं। अपने डिवाइन से कनेक्ट होकर रहिए, सही रास्ते पे चलिए, अपने डिवाइन से ही कहिए, उनके ऊपर ही डाल दीजिए कि क्या तुम्हारा वाइट मैजिक इतना कमज़ोर है कि मुझे किसी ब्लैक मैजिक के लिए, किसी तंत्र क्रिया की या किसी से डरने की ज़रूरत है। और अगर मानिए कि बुरा हो ही रहा है, तो आप कभी भी किसी के ऊपर पलट के स्पेल मत करना। छोटे छोटे रिचुअल्स हैं जो मैं बताती रहती हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने जैसे बोला कि अगर आप डिवाइन के कनेक्शन में रहते हैं, तो हर धर्म के अंदर कुछ न कुछ ऐसे शक्तियाँ हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर है कि उनका जो आपका जो प्रतीक चिन्ह होता है, उनका क्रॉस जो होता है, वो जब भी आप पहनते हैं या रखते हैं प्रॉपर वे में हमेशा, और आपकी जो भी बाइबल वगैरह में कुछ लिखा हुआ है, अगर आपका, मुझे तो नहीं जानकारी है, तो वो आप जब भी रखते हो अपने पास में, तो आपको ब्लैक मैजिक स्पेल्स से आप बचे रहेंगे। इसी तरीके से जो मुस्लिम धर्म से को मानने वाले हैं, उनके धर्म में भी काफ़ी सारे प्रतीक चिन्ह हैं जो आप अपने पास रख सकते हो। आपकी जो भी आयतें हैं या धर्म के अनुसार आपके जो भी बताया गया है, उनको हमेशा, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, हर धर्म हमेशा अच्छी बातें बताता है, ये ध्यान रखना। हमेशा हर अपनी चीज़ को खुद से एनालाइज करें। बहुत सारे लोग हर समाज में होते हैं जो, जिनकी आदत होती है दुष्ट प्रवृत्ति के, वो हमेशा चीज़ों को तोड़ मरोड़ के हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। उसकी वजह से हमें ये लगता है कि नहीं यही सही है। उनका आदत कुछ लोगों की होती है ना, जो टॉक्सिक माइंड के लोग होते हैं, उनकी आदत होती है कलेश करवाना। वो घर में भी कराते हैं और समाज में भी कराते हैं। ठीक है, तो उनके वो हमेशा हर तथ्य को उल्टी तरीके से ला के रखते हैं। तो हमेशा किसी भी चीज़ की विवेचना, चाहे वो आपका घर हो, चाहे समाज हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के हो, धर्म हो, अपने बुद्धि और विवेक से हमेशा जाएं। कोई भी धर्म ग्रंथ कभी आपको गलत सलाह देता ही नहीं है। ठीक है, और जो धर्म ग्रंथ आपको गलत सलाह दे रहा है, वो धर्म ग्रंथ हो ही नहीं सकता। तो चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो आपका गीता हो, रामायण हो, कुछ भी हो, हर धर्म आपको सच्चाई, ईमानदारी, मानवता, क्षमा, सहनशीलता, दया, यही सिखाता है। और यही जीवन में हर मनुष्य के सबसे बड़े गुण हैं। तो अगर ये आपके अंदर हैं, तो आप मान लीजिए कि आपके अंदर डिवाइन का खुद का वास है, और जिस दिल में, जिस दिमाग में, जिस शरीर के अंदर भगवान का वास होता है, वहाँ कोई ब्लैक मैजिक कभी नहीं आता। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, आपको हो सकता है थोड़ा गुस्सा आए, थोड़ा बहुत फीवर वगैरह आ सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, थोड़ी बहुत हो सकती है। नॉर्मली गुस्सा ही आता है, इरिटेबिलिटी आती है, उसके बाद ठीक हो जाते हो आप। ठीक है, विद इन 24 आवर आप ठीक हो जाओगे, कम बैक करोगे। अपने डिवाइन से हमेशा कनेक्शन में रहें। ठीक है, डेली आपका जो भी होता है पूजा पाठ अपने समय के अनुसार, मैं ये नहीं कहती 24 घंटे करो, पर जितना करो, बेशक 5 मिनट करो दिन में, लेकिन पूरे भाव से करो, मन से करो। ठीक है, ये चीज़ है। तो ब्लैक मैजिक स्पेल की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और अभी शायद न्यू मून, फुल मून कुछ आने वाला है, फुल मून आई थिंक आएगा, तो वहाँ पे आपको इस तरीके के स्पेल्स होते हैं। ठीक है, तो उन पर आपको परेशान नहीं होना है, डिवाइन से कनेक्शन में रहिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए रीडिंग पे आते हैं वापस। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे ये आ गई मकड़ी, जाल बुनने आ गई। भाई क्या कहने आई हो तुम, जाल बुनने आई है, ये फंसाने आई है क्या? प्रोटेक्शन भी देते हैं ना मुस्लिम धर्म में, कहते हैं ना, कितने लोग मानते हैं ना कि उसने जाल बुन दिया था गुफा के दरवाजे पे, जिससे वो बच गए थे। किसी के धर्म में था, मैंने पढ़ा था कहीं।
प्यार से भगा दिया भाई, मैंने मारा नहीं, ठीक। 18 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 15 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 9 की एनर्जी आई है, यानी कि कोई चीज़ एंड हो सकती है। 9 का नंबर जो होता है वो एंडिंग को दिखाता है, और 9 का नंबर आई थिंक मंगल को भी दिखाता है, तो मंगल का प्रभाव आपको गुस्सा दिला सकता है, वो भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। मंगल का प्रभाव जब भी आता है हमारे प्लेनेटरी पोजिशन में तो भी एंगर इश्यूज़ को बढ़ा देता है, एनर्जी को बढ़ा देता है, इसकी वजह से गुस्सा आता है। जोडिएक साइन में पाइसिस मीन राशि एंड कैप्रिकॉर्न मकर राशि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे कैप्रिकॉर्न तो है, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जी अभी फिलहाल कम है, बट अंदर कहीं ना कहीं मिल जाएगी, कहीं ना कहीं पेंटिकल की एनर्जी भी ज़रूर होगी। अब ये नंबर्स आपके लिए आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, मतलब स्पेशली आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर आपकी एनिवर्सरीज हो सकती हैं, आपके भी हो सकते हैं, बिकॉज हम आपके थ्रू ही आपके पर्सन के तरफ कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये आपके लिए भी आपके भी हो सकते हैं। आपके पर्सन का मूड जो है वो इस वक्त ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग हैं जो इनको अलग अलग तरीके की सलाह दे रहे हैं, या ताने मार रहे हैं, या बातें सुना रहे हैं, या भड़का रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिससे इनका क्या हो रहा है, इनका मूड अप एंड डाउन हो रहा है, मूड स्विंग्स इनको बार बार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर के बात हो रही है, न्यू बिगिनिंग को लेकर के बात हो रही है इनकी ज़िंदगी में, तो हैं अलग अलग लोग हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बोल रहे हैं वो हर तरीके के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो इनके लिए ठीक भी हैं, जो इनके लिए फेथफुल हैं, जो इनको सही सलाह दे रहे हैं अपनी जान में। कुछ लोग लेकिन यहाँ पे लोमड़ी किस्म के और मक्कार भी हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए आपके पर्सन को बातें बस सुना रहे हैं, और जिसमें वो बन तो ऐसे रहे हैं कि जैसे वो उनके सगे हैं, लेकिन एक्चुअली वो उनके सगे नहीं हैं, वो अपना फ़ायदा उसमें गांटने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनका काम है सिर्फ दर्द देना, तकलीफ देना, तो वो जस्ट ऐसे ही, क्योंकि उनको मज़ा आता है आपके पर्सन को तकलीफ दे करके, उन्हें दुख दे करके, उन्हें पीड़ा दे के, तो वो इसलिए उनकी ज़िंदगी में है जो उनको बातें सुना रहे हैं। तो मेन एनर्जी यहाँ पे आ गई, काफ़ी इमोशनल है, मतलब मून की एनर्जी है, तो इमोशंस हैं यहाँ पे। और मूड, जो इमोशंस हैं वो इनके फ्लक्चुएट हो रहे हैं बार बार, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी थोड़ा ठीक है, कभी थोड़ा ख़राब है, मतलब ख़राब ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, डेविल की एनर्जी आई है, तो इनके अंदर एंगर इश्यूज़, गुस्सा वगैरह बहुत ज़्यादा है, गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ब्लैक मैजिक स्पेल की एनर्जी जब भी होती है तो गुस्सा आता है, वो भी है। फाइट बैक की एनर्जी है, ये किसी से लड़ने वड़ने को, इनका मूड जो है ना लड़ाई वाला ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ने के मूड में दिख रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर किसी तरीके के एंगर इश्यूज़ इनके अंदर हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल का भी प्रभाव है। दूसरी चीज़ हो सकता है इनके अंदर कुछ एक एडिक्शंस हो सकते हैं, बुरी चीज़ें हो सकती हैं जो इनकी ज़िंदगी में, एक तो डेविल अटैक हो सकता है, डिवाइन की तरफ से भी कभी कभी प्लानिटरी पोजीशन की वजह से भी चीज़ें होती हैं, तो यूनिवर्स के अंदर कभी कभी डेविल अटैक्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह से एंजल होते हैं हमारे सराउंडिंग में, उसी तरीके से डेविल्स भी होते हैं। तो एक डेविल जो होते हैं, ये पर्टिकुलर, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो लोग आते हैं, एक सेम एनर्जी में जो लोग होते हैं, उनके ऊपर या तो एंजल अटैक होते हैं, मतलब एंजल का गुड इफेक्ट होता है, या फिर उनके ऊपर डेविल अटैक्स होते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम में एक सेम वेवलेंथ में रहने वाले, सेम वेवलेंथ की एनर्जी में रहने वाले लोगों की जो उनकी जो एनर्जी होती है वो एक जैसी होती है। वो या तो बहुत रोमांटिक मूड में होंगे, जैसे कभी कभी होता है ना, कोई रीज़न नहीं होता, बट हम बहुत रोमांटिक मूड में होते हैं। कई बार क्या होता है, हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं, कई बार हमारे मन में शक आ जाता है, कई बार न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर, जैसे हम यहाँ पे टैरो, क्या है, टैरो वही एनर्जी है जो दिखाता है। इसीलिए कलेक्टिव लेवल पे आप बहुत सारे लोगों के साथ एनर्जी जो है वो मैच करती है। ये उन्हीं लोगों के साथ में मैच करती है जिनकी वेवलेंथ एक सेम प्लेन में आप लोग होते हो, उन्हीं की एनर्जी मैच करती है हमेशा, ठीक है। अगर आपका वो वेवलेंथ आपकी मैच नहीं कर रही है हमारे साथ, तो आपका एनर्जी इस रीडिंग के साथ कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो उन्हीं लोगों का होता है, इसीलिए आप सबको लगता है कि हमारे साथ कनेक्ट हुई, हमारे साथ कनेक्ट हुई, हमारे साथ कनेक्ट हुई, बिकॉज ये उन्हीं लोगों के लिए ट्रू होती है रीडिंग, ठीक है। और आपने देखा भी होगा, अगर आप मल्टीपल टैरो रीडर्स को फॉलो करते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम में एक ही जैसी रीडिंग कई सारे टैरो रीडर्स की आती है, सडनली तुम देखोगे कभी कभी, ठीक है। ये डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, तो वैसे ही है। तो आपके ऊपर, और आपके ऊपर अभी हुआ है कि नहीं हुआ है, 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। अगर आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपके पर्सन के ऊपर हुआ इफेक्ट, तो आपको भी रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, गुस्सा और एंगर इश्यूज आपके आने लग जाएंगे, या फिर हो सकता है डायरेक्टली आपके ऊपर ही किया गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है।
यहाँ पे इनकी लड़ाई झगड़े वाली, फाइट बैक वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। एंगर इश्यूज इनके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, शक है इनके अंदर, एडिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, गुस्सा इनको अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है, इनको अंदर किसी चीज़ में फंसा हुआ बहुत महसूस कर रहे हैं, इनको बेचैनी है, किसी चीज़ सिचुएशन से निकलने की बेचैनी है कि आप कैसे चीज़ें बदलें और जल्दी से इन चीज़ों से छुटकारा मिले, ठीक है। ये चीज़ है, कहीं खुद को फंसा हुआ, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक स्पेल का हो सकता है खुद भी यूज़ कर रहे हो, बट या इनके माइंड में आता हो कि ब्लैक मैजिक स्पेल कर दें, ये भी चीज़ हो सकती है। अपने अंदर की कुछ खामियां हैं जिन पे ये काम करना चाहते हैं, जिनसे ये बाहर निकलना चाहते हैं। हो सकता है उन्हीं चीज़ों को लेकर के लोग इन्हें ताने मार रहे हैं, तो इस वजह से भी ये उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, बट निकल नहीं पा रहे हैं, खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं, ये चीज़ है। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फिलहाल ये अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं। जैसे मैंने ये बोला था 1 एंड 8 की एनर्जी, 8 नंबर जो होता है मनी को दिखाता है, 1 नंबर जो होता है यहाँ पे न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। 8 नंबर प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 8 नंबर जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है और ये कर्मा को दिखाता है। तो या तो किसी तरीके का कोई है जो ये बोल रहा है कि तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हें करियर पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, ये वो। तो या तो कोई फाइनेंसिस के लिए इनको बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा, उसको लेकर के इनका मूड बहुत अपसेट है, उससे ये निकलना चाहते हैं। या कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि तुमने गलत किया है, तुम्हें कर्मा मिलेगा, इस चीज़ का कर्मा से डराया जा रहा है। ये भी एक चीज़ हो सकती है कि जिसकी वजह से इनका मूड ख़राब है। हो सकता है मदर है, वो अपने हिसाब से इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, ये भी चीज़ हो सकती है। तो इनका ध्यान जो है ना वो लव लाइफ से, इमोशन से थोड़ा-सा अभी हटा हुआ है और ये अपना ध्यान जो है वो ज़्यादातर अपने फाइनेंसेस, अपने करियर पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है। आपका, आपके पर्सन का, जो भी थर्ड पार्टी है, सबका ही दिल टूटा हुआ है, सभी लोग हर्ट हुए हैं यहाँ पे। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे ज़रूर है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है, अपने डिवाइन लव के बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है। अपने जो भी इनकी ज़िंदगी में है, ये हारमोनी अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। डिवाइन लव है इनकी ज़िंदगी में, उसे ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या तो अगर नहीं है तो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसे मेंटेन करना चाहते हैं। ब्लिसफुल रिलेशनशिप अपनी ज़िंदगी में एक चाहते हैं, अलाइनमेंट में आने चाहते हैं। अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़े हुए हैं, पार्टनर के साथ बन नहीं रही, तो ये चाहते हैं कि उसके साथ वापस से चीज़ें ठीक हो जाए। या तो इनका कोई सपना है जो इनका, ये जिसे ये पूरा करना चाहते हैं, उसको लेकर के हो सकता है कि फैमिली में, घर में बात कर रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, उनको मालूम है कि वहाँ से अपोज किया जाएगा, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि किसी पर्टिकुलर अपने फेवरेट पर्सन के साथ ये मैरिज करना चाहते हैं। उसके, आज मेरा गला ठीक नहीं है, मतलब मतलब काम नहीं कर रहा, पता नहीं, वैसे तो ठीक था, अभी रीडिंग के टाइम पे कभी कभी ख़राब हो जाता है। हो सकता है किसी का थ्रोट चक्र खराब हो। तो यहाँ पे जो है ये अपनी ज़िंदगी में एक चाहते, जो मतलब किसी अपने फेवरेट पर्सन के साथ में, जिसके साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, जिससे ये बहुत प्यार करते हैं, उस इंसान के लिए या तो ये घर में बात करना चाहते हैं, या ऑलरेडी कर है, अगर पता है तो उनसे एक बार फिर से स्टैंड लेना चाहते हैं, उनके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है, उनसे बात करना चाहते हैं, जो भी घर में अगर है, तो ये एक अपनी हैप्पी फैमिली यहाँ पे बनाना चाहते हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है। मैं यहाँ पे डेविल को क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि इनके अंदर एंगर इश्यूज़ क्यों हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डेविल को मैं सारे कार्ड नहीं क्लैरिफाई करूँगी, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 23 मिनट की वीडियो हो चुकी है। प्लीज़ डिवाइन द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए, डेविल यहाँ पे क्यों है इनकी एनर्जी में। द टावर की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। किसी के साथ इनका रिलेशनशिप है जो वो ख़त्म हुआ है, किसी फाइनेंशियली कोई इंसान अबंडेंट हो सकता है, उसके साथ इनका रिश्ता ख़त्म हुआ है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो इनके लिए बहुत ज़्यादा लविंग था, केयरिंग था, मदरली केयर किया, जिसने बहुत नर्चरिंग था, जिसको फाइनेंशियली कहीं क्या कहना चाहिए, पैटर्नल साइड से या मैटरनल साइड से उनको काफ़ी पैसा या प्रॉपर्टी मिली हुई थी, या फिर उनके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं, तो वहाँ से उनको, मतलब उन्हें अपने मदर फादर से काफ़ी अच्छा उनको पैसा मिल रहा था, गेन हो रहा था, और उसके साथ इनके रिलेशनशिप ख़राब हुए हैं, उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही है। या फिर इनका ये हो सकता है कि जिस इंसान की बहुत केयरिंग था, जो इंसान, उसने एक दूरी बना ली और अब वो मनी माइंडेड, अब मतलब वो अपने पैसे, अपने कैरियर पे ध्यान दे रहा है, बट इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, इनके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया है, इसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। या सपोज़ इनकी वाइफ़ है, तो अगर आप हो या कोई और है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे भी टावर आया है कि प्यार, लव सब कुछ, मतलब बाकी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
लेकिन लव वाला एंगल जो है वो सीन ख़त्म हो गया। एक मदरली केयर ज़रूर है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन प्यार वाला एंगल जो था ना, एक रोमांटिक लव वाला, वो ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से इनको एडिक्शन हो रहा है, इनको प्रॉब्लम हो रही है। ये हो सकता है उसके लिए एडिक्टेड है, और लेकिन सामने वाला पर्सन इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, इस वजह से इनको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। तो एनी हाउ सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी, बट इनका रिश्ता ख़त्म हुआ है किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल टाइप ऑफ पर्सन से, जिसकी वजह से इनको दिक्कत हो रही है, इनको परेशानी हो रही है। ठीक है, कहीं से या तो इनको कहीं मॉनेटरी गेन होने वाला था, गोल्ड डिगर की एनर्जी बॉटम में है, तो इनको कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन होने वाला था, चाहे आपसे हो चाहे किसी थर्ड पर्सन से। अगर आप फाइनेंशियली अपने पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल हैं, और आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा आपने लव केयर दिया है, अनकंडीशनल दिया है, उनको फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया है, और एड ऑन कि आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से, आपको आपके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं, या आपको पैतृक रूप से संपत्ति मिली हुई है, तो आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली ज़्यादा होगी। अगर आपकी नहीं है, अगर आप इस सिचुएशन में नहीं आते, तो ये एनर्जी फिर किसी और की भी हो सकती है। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्लियर कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द एम्प्रेस की एनर्जी है, ये फ्रूटफुल कुछ करना चाहते हैं एक्चुअली, ये चीज़ों को, यहाँ पे शादी टूटती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और उनके अपने पार्टनर के साथ ही नहीं बन रही है, शादी ख़त्म हो रही है या शादी का सपना टूट रहा है, तो इस वजह से इनको गुस्सा आ रहा है। हो सकता है ये किसी के साथ मैरिज करना चाहते थे, बट उस इंसान ने इनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, या ये ऑलरेडी मैरिड है, चाहे आपके साथ चाहे किसी और के साथ में, वहाँ रिश्ता ख़त्म हुआ है, और इनको पैसे का भी इनकम में आना बंद हो गया है, उस इंसान ने सपोर्ट करना बंद कर दिया है, इसकी वजह से इनको गुस्सा भी आ रहा है, और ये हर्ट भी है, इनको लग रहा है कि उसकी वजह, और ये वहाँ पे अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, फ्रूटफुल करना चाहते हैं, उस इंसान के साथ अपनी शादी करना चाहते हैं, उसे घर बसाना चाहते हैं, चीज़ों को मेंटेन करना चाहते हैं, बट वो इंसान शायद इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए इनको गुस्सा आ रहा है, इनको मूड ख़राब हो रहा है, और इसी बात को लेकर के शायद घर में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। इशू हो सकता है कि इनकी एक तरफ मदर है, एक तरफ इनके पार्टनर है, मतलब आप हो सकते हो, एक तरफ इनकी मदर या मदर इन लॉ वगैरह आपकी हो सकते हैं, जिनसे आपकी लड़ाई हो रखी है, मतलब किसी एक की माँ है जहाँ पे इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि ये खुश रहे, इनकी नज़र में हैप्पीनेस हो, हर तरीके की, मतलब अबंडेंस हो, हैप्पीनेस हो, शादी हो, पैसा हो, सब कुछ हो, सब कुछ इनकी ज़िंदगी में, लाइफ को फुलेस्ट वे में जीना चाहते हैं, और चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए। ठीक है, जो कुछ चल रहा है ऐसे ही ना चले, सब कुछ अच्छा हो जाए, ये ऐसा चाहते हैं, बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो इन्होंने फ़िलहाल तो अभी खुद को इमोशनली तो दूर बनाया हुआ है, इमोशंस से ज़्यादा काम नहीं ले रहे हैं, प्रैक्टिकल हैं ये काफ़ी हद तक, और वैसे भी लोग इन्हें बहुत कुछ बता रहे हैं, तो ये इनका खुद का कोई अभी तो दिख नहीं रहा है कि कोई ये डिसीज़न खुद से ले रहे हैं, बिकॉज़ ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है जिससे इनकी बुद्धि को बांधा हुआ है। ठीक है, बाकी इनका ध्यान फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फैमिली बनाना चाहते हैं, तो उसको लेकर के शायद घर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या ऑलरेडी अगर मैरिड हैं, चाहे आपके साथ चाहे किसी और के साथ में, तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इनकी फैमिली, इनकी मदर या अदर फैमिली मेम्बर्स जो हो सकते हैं वो राजी ना हो। ठीक है, लवर्स की एनर्जी है, ये किसी के साथ अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर फील करते हैं, उसी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, कलेश से दूर जाना चाहते हैं, पर अकेले नहीं जाना चाहते, किसी इंसान को साथ में लेकर के जाना चाहते हैं, जिससे इनका अच्छा खासा टाइम इनका स्पेंड होता हो, या जिसके साथ रहना इन्हें अच्छा लगता है, और इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई बच्चा भी हो सकता है। अगर ये मैरिड हैं तो हो सकता है अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ, चाहे वो आप हैं चाहे कोई और हो, पर यहाँ पे कंट्रोल इश्यूज़ हैं। ठीक है, किसी की वजह से हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन की मदर बहुत स्ट्रांग हो सकती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ हो, या फिर आपकी मदर। ठीक है, मदर इशू यहाँ पे दिख रहा है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जिंदगी दूसरों की कंट्रोल की वजह से इन्होंने क्या किया है, अपना रिश्ता खो दिया है। एंगर इश्यूज़ इनके घर में भी हो सकते हैं, एंगर इश्यूज़ आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, आपके या कोई और थर्ड पार्टी अगर है तो उसका भी हो सकता है। हो सकता है आपको भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप मान नहीं रहे हो। अभी हम उनकी एनर्जी आपके लिए देखते हैं, तब देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है यहाँ पे, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, आपके लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, पर इमोशंस नहीं है यहाँ पे, क्लियरली देख लीजिए, कहीं कोई इमोशंस नहीं है। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, जमुना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। स्पेशली यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की लाइफ में ये नंबर की बात करूँ तो 3 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, या फिर आपके इतने महीने, इतने दिन, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से, या साल इतने एक दूसरे से मिले या बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन को आपको लेकर, ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे कंपटीशन है। या तो एक तरफ आप हो, इनकी फैमिली है दूसरी तरफ, या फिर एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और हो सकता है। आप फैमिली में दो तरह से हो सकता है। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपके पर्सन की लाइफ ऑलरेडी किसी और के साथ में मैरिड है, तो वो उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके स्पाउस हो सकते हैं। या फिर अगर मैरिड नहीं है तो ये इनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, मतलब भाई बहन हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं। कंपटीशन यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। और अगर कोई भी मैरिड नहीं है, कुछ भी नहीं है, फैमिली इशू भी नहीं है, तो इनकी ज़िंदगी में कोई अदर पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे राइवलरी है, यहाँ पे मतलब होड़ लगी हुई है कि तुम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पे, डिसएग्रीमेंट्स हैं काफ़ी सारे, ठीक है। ये बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हैं। और लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के इनके साथ अगेंस्ट में काफ़ी सारे लोग हैं जो इनकी ज़िंदगी में टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। कंपटीशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हो सकता है कंपटीशन है, मतलब आप हैं, थर्ड पार्टी है, आपके बीच में लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट भी हो रहे हैं। हो सकता है आपका और आपके पर्सन का जो है थॉट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, वो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हो। यहाँ पे इनकी इंस्पिरेशन है, आपको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं ये अपनी, कुछ नए आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में कह रहे हैं बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं ये, अपनी लिमिट बाउंड्री में बंध के नहीं रहना चाहते, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपना पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। इनका ये है कि पहले ये स्टेबल हो जाए, फिर अपनी मर्जी से एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी करें आपके साथ में, एक्साइटमेंट के साथ रिलेशनशिप को करना चाहते हैं, फ्रीडम, अपनी आज़ादी चाहते हैं। यहाँ पे ये रिलेशनशिप में बंध के नहीं रहना चाहते, या किसी तरीके की बॉन्डिंग मतलब क्या कहना चाहिए, बाउंडेशन नहीं चाहते, अपने तरीके से रिलेशनशिप को कैरी करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े इस बात को लेके होते हों कि आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हो, तो इनका ये इच्छा हो सकती है कि ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके ऊपर ज़्यादा डोमिनेंस करने की कोशिश करो, आप डोमिनेंट नहीं रहो इनके ऊपर, और आप इन्हें इनकी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीने दो, ये ऐसे चाहते हैं। मतलब ये जब मर्ज़ी आए आपकी ज़िंदगी में आए, जब मर्ज़ी आए चले जाएँ, ये भी इनकी एक नीयत हो सकती है। और ये अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, ये किसी के इशारों पे नाचना नहीं चाहते, ज़बरदस्ती बंध के नहीं रहना चाहते। बाकी इनका यही है कि पहले ये चाहते हैं कि अपनी फाइनेंशियली ये स्टेबल हो जाए, अपने पैरों के नीचे की ज़मीन मजबूत कर लें, इसके बाद ये अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं। पैशनेट तो ये हैं आपके लिए, इमोशंस अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहे हैं इनके आपके लिए, लेकिन इनका फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ मुझे काफ़ी दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इन्हें बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो सकता है आपकी एक पावर पोजीशन हो सकती है जिससे भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं। तो फिलहाल इनको क्या है, इनको अट्रैक्शन आपसे ज़्यादा है, लव की वाइब्रेशन यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज ये इमोशन से सोच ही नहीं रहे हैं। अभी ये सोच रहे हैं अपने कैरियर के बारे में, अपने फाइनेंसिस के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, वही इनको पहले करना है। इसके बाद इन्हें एक्साइटमेंट के लिए रिलेशनशिप आगे कैरी करना है, आगे लेकर के जाना है। तो वही एक्साइटमेंट के लिए ये आपकी तरफ बहुत आकर्षित हैं,
और ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर किसी तरीके की बाउंडेशन ना लगाओ, टर्म एंड कंडीशंस ना लगाओ, मज़े करो वाली एनर्जी है ये आपसे चाहते हैं, ठीक है। चीटिंग वाली एनर्जी है यहाँ पे, काफ़ी हद तक इन्हें ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि इनको ऐसे ये मतलब ये चाहते हैं आपके साथ उस हालांकि ये जो रिलेशन आपसे चाहते हैं वही आपका रिलेशन, ये किसी और के साथ नहीं होने देना चाहते हैं। इनको आप पे डाउट भी है, इनको लग रहा है कि अब आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, सब कुछ ठीक है, तो इनको ये लग रहा है कि हमसे तो बात हो नहीं रही, तो किसके लिए इतना सच संवर रहे हो, किसके लिए इतने मतलब खूबसूरत दिख रहे हो, तो ग्रोथ कर रहे हो। तो इनको क्या है, इनको आपसे जलन भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है और आप इन्हें चीट कर रहे हो, ठीक है। इसी वजह से आप इतने खूबसूरत हो रहे हो, इसी वजह से आप इतने कपड़े चेंज कर रहे हो, स्टाइल चेंज कर रहे हो, और इतना सब कुछ आप कर रहे हो, ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हो, आपका पोजीशन बन रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई और है जो आपकी ज़िंदगी में आ गया है और आप इनसे चीटिंग कर रहे हो। ये सेलिब्रेशन आपके साथ में चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो। ये अपनी खामियों को ढूंढ रहे हैं, अपनी गलतियों को ढूंढ रहे हैं, इनको एक्चुअली कभी कभी खुद पे भी गुस्सा आ रहा है। ये सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, सेम एनर्जी वही आ गई है वापस, सारी एनर्जी वही आ गई है। ये सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं अपना कि इनकी कहाँ गलती थी, अगर आपकी कहीं खामी थी तो उसको भी नोटिस कर रहे हैं। आवाज़ ही नहीं निकल रही है बिल्कुल भी यार, बिल्कुल गला खराब हो गया। इनको शक हो रहा है बहुत ज़्यादा, गुस्सा भी आ रहा है, मतलब डेविल वाले सारी चीज़ें इनके अंदर, हो सकता है किसी तरीके का नशा वगैरह भी कर रहे हो। आवाज़ ही नहीं निकल रही, कितने लोगों का गला खराब है भाई। मुझे लग रहा है किसी का गला बैठ रहा है, बहुत जल्दी किसी का गला कहते हैं ना बैठ जाना, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलती है। मुझे ऐसी किसी की एनर्जी दिखाई दे रही है, कोई ऐसा है जो शायद बहुत चुप हो गया है, बोल ही नहीं रहा है, ठीक है। रहा है रही मतलब कोई भी हो सकते हो, मैं एनर्जी रीड करती हूँ, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, जेंडर से मतलब नहीं है। मूड इनका ख़राब है, लोग इन्हें सुना रहे हैं बातें, इनके अंदर एडिक्शंस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, जो भी इनकी परिस्थितियाँ हैं उनसे ये बाहर निकलना चाहते हैं। इनको गुस्सा और शक हो सकता है, कुछ लोग आपके पर्सन को ना आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, आपके मन में ये डाल रहे, उनके मन में आपके खिलाफ ये डाल रहे हैं कि आप जो हो उनको धोखा कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो। इसीलिए ये इमोशनली अटैच्ड, इनको ऐसा लग रहा है, इसीलिए आप इमोशनली अटैच्ड डिटैच हो गए हो और अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आप उनके साथ चीट कर रहे हो, और इसीलिए आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है ताकि आप अपनी मर्ज़ी से अपना सब कुछ कर सको, ठीक है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार जो है ना वो खो दिया है, अब आप इनसे दूर हो गए हो, और इनको लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, अब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहते और इनको अपनी ज़िंदगी में लेना भी नहीं चाहते। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर, अच्छा चलिए सारे ही कर लेती हूँ क्लैरिफाई। प्लीज़ डिवाइन गला ठीक कर दो यार। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, फाइनल 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ विश है, ठीक है, इन्हें अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, पैसा चाहिए। हो सकता है घर वाले इसी बात को लेकर के इनसे कहते हो, अगर ये शादी को प्यार को लेकर के बोल रहे हैं तो घर वाले इनको अभी ये बोल रहे हैं कि पहले पैसे की दिक्कत है, पहले तुम पैसों के बारे में सोचो अपने, ठीक है। इसी बात को लेकर के हो सकता है लड़ाई झगड़ा इनका हो रहा हो, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, विश कर रहे हैं, और ये होपफुल हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनको टेंशन भी हो सकती है इनकी ज़िंदगी में कि इनकी ज़िंदगी में पैसा कब आएगा, फाइनेंसिस इनका कब ठीक होगा, ठीक है। इस बात को लेकर इनकी ज़िंदगी में टेंशन हो सकती है, घर वाले भी बोल देते हैं, तो इसलिए इनको ये लग रहा है कब इन सिचुएशन से बाहर आएंगे, कब इनकी जॉब लगेगी, कब इनके पास पैसा आएगा, ठीक है, या बिजनेस करना है तो कब होगा। अल्टीमेटली पैसे के लेकर के ये काफ़ी टेंशन में है, यहाँ पे ये चीज़ है। पेज ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन वही एनर्जी है, ये बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, इसीलिए अभी इमोशंस के इमोशनल नहीं है, ये प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं सोच रहे हैं इंटेंशनली। वो तो कई बार क्या होता है, चीज़ें डीप रूटेड होती हैं तो अपने आप दिमाग में चलता रहता है, तो वो इनके माइंड में, बट फिलहाल अभी इनकी अगर मैं स्ट्रांगली बोलूँ
तो ये प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये या तो अपनी ज़िंदगी में कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो वहाँ से किसी कन्फर्मेशन लेटर के आने का वेट कर रहे हैं, कॉल लेटर वगैरह के, या फिर ये एक्शन लेना चाहते हैं तेज़ी से। ये अपनी ज़िंदगी में 9 ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन में जाना चाहते हैं जहाँ इनके पास सफिशिएंट पैसा हो, सुकून हो, ठीक है। ये वही चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये पहले अपने पैरों के नीचे की ज़मीन मजबूत करना चाहते हैं, फिर प्यार मोहब्बत के बारे में सोचेंगे, फिर पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मुझे नहीं पता है मैं दोबारा कर रही हूँ क्या कर रही हूँ। यस, इनको लग रहा है कि किस्मत का पहिया घूम जाए और जो है ना आप मान जाओ, क्योंकि अभी ये भी आपको इन्हें मालूम है कि अगर ये आपके पास में आएंगे ना तो आप लड़ने के लिए तैयार बैठे हो। ये चाह रहे हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए और आप सब कुछ भूल जाओ, पुरानी जो भी बातें इनके जो इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं उनको आप भूल जाओ। और क्योंकि इन्हें मालूम है कि आप इनसे लड़ने के लिए तैयार बैठे हो, और ये भी अपने मन में ना सवाल, आपके क्या क्या सवाल हो सकते हैं उनके जवाबों को तैयार कर रहे हैं, ताकि जब भी आपके सामने आए तो आपके उन सवालों का जवाब ये दे सके। खुद को भी फाइट बैक करने के लिए रेडी कर रहे हैं। आप इन्हें दिख बहुत खूबसूरत रहे हो। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना, ये आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना अभी ने कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कोई मैसेज नहीं कर रहे हो, ठीक है, और आप इनको चीट कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने पास में आपको चीट किया है तो वही चीज़ आपके मन में आपके बैठी हुई है, इसीलिए आप इनको चीट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में और इनको मैसेज वगैरह नहीं कर रहे हो। दूसरी तरफ ये आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि चीज़ें जो है वो सही हो जाएं। आपकी तरफ से अगर किसी तरीके का कुछ बुरा हुआ है तो वो भी इनके भी दिमाग में भरा हुआ है, वो निकल नहीं रहा है इनके मन से, ठीक है। ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, आपके ऊपर से अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहते। ये आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, बट इनका खुद का भी मन है कि ये आपको मैसेज कर ले, आपसे रीच आउट कर ले। 3 ऑफ सोर्ड्स को 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। इतने सारे नहीं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। वेटिंग एनर्जी है और 4 ऑफ वंड्स की एनर्जी है। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। ये वेट कर रहे हैं कि कब इनकी मैरिज आपसे हो जाएगी, तब कब ये स्टेबल हो जाएंगे, मैरिज हो जाएगी, फिर आप और ये मिल के साथ में पार्टी करेंगे, मज़े करेंगे, ऐसे ये सपने देखते हैं, इस चीज़ का ये वेट कर रहे हैं। चलिए अब रीडिंग को हम जल्दी जल्दी करें क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। गिफ्ट की एनर्जी है, मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है, 14 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन या तो आपकी तरफ से कोई मैसेज के वेट कर रहे हैं, जो इनकी चिंता का, इन्हें लग रहा है कि कहीं आप कोई टेंशन वाला मैसेज इनको ना कर दो, ठीक है, कहीं आप इनको ये ना बोल दो कि अब आपके घर वाले शादी कर रहे हो और अब आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, आप इनका वेट नहीं कर रहे हो। ये आपको गिफ्ट की तरह मानते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए ना डिवाइन की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट हो सकता है ये कोई गिफ्ट आपको देना भी चाहते हैं, ये भी चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल इनकी एनर्जी ये है कि आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप डिवाइन की तरफ से दिए हुए गिफ्ट की तरीके से हो, ये आपको खोना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पे आपको खोना नहीं चाहते। और इन्हें ये डर लग रहा है कि कहीं आप ये मैसेज ना कर दो किसी तरीके का कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं, घर वाले शादी कर रहे हैं, या हो सकता है ये खुद कोई मैसेज करना चाहते हैं जिसकी एनर्जी मुझे कम दिखाई दे रही है। इनके अंदर डर ही मुझे ज़्यादा दिखाई देता है, बट कुछ लोगों के लिए शायद किसी के लिए हो कि इनको खुद ये मैसेज देना है कि ये आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई टेंशन वाला मैसेज इनके पास है जो ये आपको देना चाहते हैं, जिसमें ये डर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है। बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए तो यहाँ पे इनकी एनर्जी यही लग रही है कि ये खुद ही डरे हुए हों, इनको ये लग रहा है कि कहीं आप ना इनको कोई टेंशन वाला मैसेज दे दो कि हम आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए।
आई नीड 5 कार्ड्स, सॉरी आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, इंट्यूशन की एनर्जी है। 2 नंबर 9 नंबर, पहले भी शायद ये कार्ड आया है, कभी रिपीट हुआ है। हमारे एक व्यूअर ने लिखा था कि आप अपने मैसेज वाली डेक जो है वो चेंज कर दीजिए, सेम मैसेज आते हैं। आप खुद ही देख लो कि यहाँ पे कितने सारे मैसेज हैं, ठीक है। लेकिन इतने सारे मैसेज में इतनी शफलिंग के बाद अगर वही कार्ड आपके पास आ रहा है तो जाहिर सी बात है आपके पर्सन मैसेज ही आपको वही दे रहे हैं, तो हम क्या ही कर सकते हैं। 9 नंबर 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है ताकि आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम कर सके, ताकि आप अपने डिवाइन के दिए हुए, एंजल्स के दिए हुए मैसेजेस को अच्छे से रिसीव कर सको और उन्हें डिकोड कर सको। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी, आप और आपके पर्सन दोनों ही खामोशी के साथ में अपने दर्द को जी रहे हो, सफ़र कर रहे हो, परेशान हो आप, लेकिन बहुत चुप्पी के साथ में आप उस दर्द को जी रहे हो। बहुत जल्दी ये आपका ख़त्म होने वाला है, बिकॉज 9 नंबर एंडिंग का होता है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुनो, इंट्यूशन के थ्रू आपको डिवाइन की तरफ से जो मैसेज मिल रहे हैं उनको आप डिकोड कर पाओगे। हो सकता है वो कोई मैसेज आपको ऐसा दे रहे हैं जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, ये टॉक्सिक सिचुएशन आपकी ख़त्म हो सकती है, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और ये आपके बगैर नहीं रह सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर लवेबल, ये बोल रहे हैं कि आप प्यार करने के लायक हो, आप बहुत प्यारे इंसान हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, बिकॉज इनको ये लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस रिश्ते में, तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए ये पिछले 2-3 दिनों से एनर्जी मेरे ख्याल से आ रही है, इसीलिए ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि जब कुछ हो ही नहीं सकता इस रिश्ते में, कुछ बढ़ नहीं सकता, तो ख़त्म ही कर देते हैं, ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नॉट कंपेटेबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर। हो सकता है आप लोगों के बीच में अगर फैमिली राजी नहीं हो रही, उसका कारण ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ बहुत मेजर इश्यूज़ हैं, ठीक है, मेजर डिसिमिलैरिटीज़ हैं। रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, एज का डिफरेंस हो सकता है, मैरिड अनमैरिड का डिफरेंस हो सकता है, मतलब कुछ बड़ा इशू है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों में एज गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो इस वजह से क्या है कि आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल तो बिल्कुल भी नहीं हो। आपका नेचर डिफरेंट हो सकता है, आप अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग कर सकते हो, मतलब एक अलग अलग इन्वायरमेंट से आते हो, आपकी सोच एक दूसरे के लिए बहुत डिफरेंट हो सकती है, या ज़िंदगी को देखने का नज़रिया आपका डिफरेंट हो सकता है किसी भी चीज़ में। तो इस वजह से आप क्या है कि आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल तो नहीं हो बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, यस। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है वो मूव ऑन करना चाहते हैं। योर चाइल्ड इज़ ए इशू फॉर मी, यस। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनके बच्चे हो सकते हैं, जो कि आपके पर्सन के लिए ही इशू है बेसिकली। तो वही लोग ये हैं जो ये कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, और यही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना चाहते। तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि ऐसे केस में आप ऐसे पर्सन को ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जो इंसान इतना इनसेंसिबल है कि आपके बच्चे के साथ सिंपैथी नहीं रख सकता, वो आपसे कभी प्यार नहीं करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है वो आपकी हर चीज़ से प्यार करता है, तो आपके बच्चों से प्यार क्यों नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है, हो सकता है आप में से कुछ का रिश्ता किसी का कार्मिक भी हो सकता है। चलिए अब हम डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं, उसी के साथ में रीडिंग को हम वाइंड अप करेंगे। तो आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, कमेंट नहीं किया है तो कमेंट कर दो, भर भर के कमेंट करो, ठीक है, सरेंडर टू डिवाइन लिखो। और इसके अलावा आपको प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये अभी पहले भी आया था ना। टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिकुपरेट रादर देन कंटिन्यूइंग योर स्ट्राइविंग, यस। इस वक्त आपके लिए समय है कि आप खुद को रेस्ट दो और फिर से अपने आप को रीजनरेट करो, मतलब फिर से अपने आप को फ्रेश वाइब्स दिलाओ, ठीक है, अपने आप को रिचार्ज करो, ऐसा कहेंगे, रिचार्ज करो या चार्ज करो। तो बजाय खुद को कॉन्टिन्यूसली थकाने के या चीज़ों में उलझाए रखने के या थकाने के, आप समय निकालो अपने लिए और
रेस्ट करो, आराम करो, ताकि आप खुद को आप रीजनरेट कर सको, एनर्जाइज कर सको। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।